जय हिंद। महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य पोषण स्तर को सुधारने एवं परिवार में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसमें महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपये प्रत्येक महीने उनके खाते में शासन के द्वारा डाला जाएगा। इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें जिन महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो गए थे उनके खाते में 2 किस्तें यानी कि 2000 रुपये डाले भी जा चुके हैं। आवेदन करने का पोर्टल इसके बाद बंद कर दिया गया था, तो देखने में आया है कि कई महिलाएं विभिन्न कारणों से आवेदन करने से वंचित रह गई थीं, तो उन्हें भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ सरकार ने पात्रता की श्रेणी में कुछ संशोधन भी किए हैं, जिससे और अधिक महिलाएं फॉर्म भरने के लिए पात्र हो गई हैं। फॉर्म कैसे भरना है, क्या संशोधन हुए हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी आती रहती है। शासन ने एक पत्र जारी करके दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिनांक 25 जुलाई 2023 से योजना का पोर्टल पुनः आवेदन की प्रविष्टि हेतु खोला जाएगा। आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे, जिसमें आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत नवीन प्रावधान करे गए हैं उसको आगे बताएंगे। महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु आप आवेदन दे सकते हैं और अपना आवेदन करा सकते हैं। तो यहाँ पर 25 जुलाई से पोर्टल नए आवेदनों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। सरकार ने जो संशोधन किए हैं उसमें पहला तो ये है कि 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना करी जाएगी। यानी कि पहले क्या था, इस योजना में जो महिलाएं 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी थी वो है योजना में पात्र थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, सही सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि भारत में एक लड़की की 18 वर्ष शादी की एज रखी गई है तो 23 वर्ष से इस योजना का लाभ क्यों दिया ना, क्योंकि विवाहित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र थीं। तो शादी 18 वर्ष में हो रही है तो इस योजना को 23 वर्ष में क्यों रखा गया है। तो शासन ने इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए अब जिन महिलाओं की आयु 21 वर्ष 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिनकी 60 वर्ष से आयु कम है वह इस योजना में पात्रता की श्रेणी रखेंगी। यानी कि कम से कम 21 वर्ष और 60 वर्ष से कम आयु होना चाहिए। और इस पहले क्या था, जिनके पास 4 पहिया वाहन था वह अपात्रता की श्रेणी में आते थे, वह फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। लेकिन अब शासन ने संशोधन करके जिनके पास 4 पहिया वाहन 4 व्हीलर्स है और इसमें ट्रैक्टर को छोड़कर यदि 4 व्हीलर है तो वह पात्रता की श्रेणी में आएंगे, उनका भी फॉर्म भर सकता है। और इसमें कहा गया है कि योजना उक्त संसाधनों के अनुक्रम 25 अगस्त 2023 से दिनांक 20 अगस्त 2023 तक इस योजना का पोर्टल ladanilakshmi-mp.gov.in पर पुनः फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 25 तारीख से यह पोर्टल शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने की प्रक्रिया और 20 अगस्त तक यह चलेगी। तो सभी महिलाएं 20 अगस्त के पहले ही अपने फॉर्म को कंप्लीट करा लें। 20 अगस्त को फिर से पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसमें और कहा गया है कि 21 वर्ष या उससे अधिक, इसके बाद आपने इसको KYC पूर्ण होना चाहिए। दिनांक 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं कर पाई थीं
ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। यानी कि जो पहले ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं कर पाई थी वो भी अब पात्रता की श्रेणी में आके आवेदन कर पाएंगी। उनके ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जाएगा। जो फार्म भरा जाएगा उसमें उनका ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक लिया जाएगा और उनके मालिकों के नामों का परिवहन विभाग पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आईडी हेतु मान्य किया जाएगा। यानी कि एक परिवार में एक ट्रैक्टर है तो वह पात्रता की श्रेणी में आएंगे। यदि 2 ट्रैक्टर हैं तो वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। इसकी जो समय सीमा रखी गई है उसमें ऑनलाइन फार्म भरने की तारीख स्टार्ट हो जाएगी 25 जुलाई से और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2023 है। अंतिम सूची जारी करी जाएगी 21 अगस्त को। जो फार्म भरे जाएंगे उसकी जो सूची है वह 21 अगस्त को जारी करी जाएगी। इसके बाद अंतिम सूची 21 अगस्त से 25 अगस्त तक करी जाएगी। आपत्ति यदि कोई जांच और निराकरण करना है तो 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में उनके निराकरण करे जाएंगे यदि कोई दावा आपत्ति आती है। और अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी 31 अगस्त 2023 को। इसके बाद स्वीकृत पत्रों का वितरण किया जाएगा 1 सितंबर से 3 सितंबर 2023 तक। और राशि जो अब जिनका पहले से भर चुका है उनकी तो राशि कंटिन्यू आ रही है। अब जो फार्म भरेंगे उनकी 10 सितंबर 2023 को पहली राशि आ जाएगी। 10 सितंबर 2023 को उनके अकाउंट में राशि का वितरण कर दिया जाएगा। ये ध्यान रख लें कि अब शायद इसके बाद क्या है, आचार संहिता लग जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोजन होना है तो इसके बाद पोर्टल शायद दोबारा ना खोला जाए। तो अब जो भी महिलाएं पात्रता की श्रेणी में आती हैं वह 100% अपने आवेदन पूर्ण कर लें, अपने दस्तावेज कंप्लीट कर लें। जिसमें भी कोई कमी है तो उसको कंप्लीट कर लें। इसमें फार्म भरने के लिए समग्र आईडी, जिसको परिवार आईडी भी कहते हैं, समग्र आईडी होना चाहिए। और परिवार यानी कि पति पत्नी और उन पर आश्रित जो बच्चे हैं उनको एक परिवार माना जाएगा और एक परिवार में एक व्यक्ति को, एक महिला को लाभ दिया जाएगा। स्थानीय निवासी, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। वही महिला पात्रता रखेगी, उसी महिला को। मध्य प्रदेश से बाहर की महिलाओं के लिए यह योजना नहीं है। इसके बाद और क्या क्या यहाँ पर ये दिया गया है पात्रता के लिए। एक तो सबसे मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो जो मैं पहले बता दिया है। इसके बाद विवाहित होना चाहिए। अनमैरिड लड़कियों के लिए यह योजना नहीं है, उनके लिए शासन ने और कई योजनाएं बनाई गई हैं। तो विवाहित हो जिनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यागिता भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को ये 23 हटा के इसको 21 वर्ष कर लें। 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हों। और ये कौन सी महिलाएं अपात्र होंगी जो पात्रता की श्रेणी में नहीं रखती हैं वो भी आप देख लें। जिनके परिवार को मैंने बता दिया है, पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे, उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता, इनकम टैक्स पेयर ना हो, यदि ये इनका होगा तो वह अपात्र हो जाएंगी। यदि आयकर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो वह अपात्र हो जाएंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या शासकीय विभाग में, निगम में संविदा कर्मी के रूप में अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वह भी अपात्र रहेंगे। जो भारत सरकार के स्वयं किसी योजना के अंतर्गत, यदि आप 1000 से अधिक किसी भारत सरकार की कोई योजना में या राज्य सरकार की किसी योजना में 1000 रुपये का लाभ ले रहे हैं तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो तो वह भी अपात्र होगा। जिनके परिवार का सदस्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक का सदस्य हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि या पंच, उप सरपंच को छोड़कर जनप्रतिनिधि में
पंच और उपसरपंच इसमें पात्र होंगे और बाकी इसके ऊपर के सभी अपात्र हो जाएंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ भूमि से अधिक ना हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा मैंने आपको बताई, पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे, उनकी सबकी मिला के 5 एकड़ से अधिक भूमि ना हो। यदि भूमि होगी तो वह अपात्र हो जाएंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से ये वाला अभी संशोधन कर दिया गया है, ट्रैक्टर का, जिनके पास ट्रैक्टर 4 पहिया ट्रैक्टर है वो पात्र होंगे। अब जो आपको दस्तावेज तैयार करने हैं उनमें 1000 रुपये प्रतिमाह में से राशन भुगतान आवेदक के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनवेल्ड खाते में किया जाएगा। यदि आपका बैंक का अकाउंट खाता जॉइंट में है तो वह खाता नहीं चलेगा। जो भी महिला आवेदन कर रही है उसका अकाउंट नंबर सिंगल खाता होना चाहिए, उसके नाम से ही अकाउंट होना चाहिए। वह अकाउंट डीबीटी बैंक खाते में एनपीसीआई और आधार लिंक और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लिंक होना चाहिए। यह काम बैंक में होता है। अपने खाते में यदि आपका डीबीटी नहीं हुआ है, आधार लिंक नहीं हुआ है तो बैंक में जाके उसको अभी करवा लें। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये से कम राशि प्राप्त हो रही है या उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जाएगी जिससे कुल 1000 रुपये राशि प्राप्त हो सके। यदि कोई ऐसी महिला है जो 1000 रुपये से कम किसी योजना में लाभ ले रही हैं तो वह भी यह पात्र हो जाएंगी और उनको उतनी राशि दी जाएगी जिससे 1000 रुपये उनकी राशि कुल हो जाए। यानी कि 1000 से अधिक शासन लाभ नहीं देना चाहता, 1000 रुपये महिला को मिलना ही चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया हेतु आवेदन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए पूर्व से ही आवेदन हेतु सरकारी प्रपत्र दिया गया है। उसके अंतर्गत कैंप लगाकर पंचायत, वार्ड क्रमांक, आंगनबाड़ी केंद्र उपलब्ध होंगे। इसके बाद के कैंप, वार्ड क्रमांक, पंचायत के ऑनलाइन फॉर्म को भरा जाएगा और इसमें SMS व्हाट्सएप के द्वारा हितग्राही को प्राप्त भी होगा। महिला को स्वयं स्थल पर जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आवेदन लेके कोई और व्यक्ति चला गया है। जो महिला आवेदन कर रही है उसको स्वयं वहाँ पर कैंप पर जाना होगा। उनकी वहाँ पर लाइव फ़ोटो ली जाएगी, उनको सामने बैठाकर उनकी फ़ोटो ली जाएगी। इसके लिए और जो दस्तावेज लेकर आपको जाना है उसमें परिवार की समग्र ID और स्वयं की समग्र ID, स्वयं का आधार कार्ड लेके जाना है और बैंक की पासबुक, ये चीज़ें लेके आपको पहुंचना है। आवेदन करने से पहले जो आपकी समग्र ID है उस परिवार ID, समग्र ID का eKYC होना चाहिए। यदि eKYC कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। KYC कैसे कराना है इस पर भी मैंने पहले वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप देख लें कि eKYC कैसे आप स्वयं घर पर कर सकते हैं। और जिनका खाता बैंक अकाउंट में DBT आधार से लिंक नहीं है, NPCI से लिंक नहीं है, वह जाके करवा लें। तो ये संपूर्ण जानकारी लाडली बहना योजना की द्वितीय फेज़ की आपको प्रदान करी। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कुछ क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको हर संभव मदद की कोशिश करी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों को शेयर करें जिससे उन्हें भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।